बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया ने रशिया के ऊपर इल्जाम लगाया है कि रशिया के जितने भी मिसाइल इंडिया ने खरीदे हैं वो हमारे लिए काम नहीं करते। हमारे लिए वो रशिया के मिसाइल बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। रशिया का जो है मिसाइल सिस्टम वो भी नकारा है। लिहाजा हम इसराइल के पास जा रहे हैं और आइंदा के बाद रशिया के साथ किसी किस्म की जोहरी या कोई आर्म्स की डील नहीं की जाएगी। नाजरीन ग्रामी, असल में वकूआ क्या हुआ है, क्या पेशरफ्त हुई है पीछे, तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है, क्यों इंडिया रशिया की पावर को छोड़कर इसराइल के पास जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहली बात यह है कि जब से पाकिस्तान ने गिराया है इंडिया का जहाज, और 2 जहाज गिराए थे, उसमें इंडिया बहुत परेशान था। और आपको बताते चलें कि MiG-21 जो जहाज गिरा था उसके ऊपर जो लोडेड मिसाइल थे वो मीडियम रेंज के मिसाइल थे और रशियन मेड मिसाइल थे। अब इंडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारे लिए वो मिसाइल काम नहीं करते, बिल्कुल नकारा हो चुके हैं और हम इसराइल के पास जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, इसराइल की तरफ इंडिया इस वजह से देख रहा है क्योंकि इसराइली जो हीरवन ड्रोन है, डिरबे रडार गाइडेड जो हैं और विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम जिनकी रेंज 50 किलोमीटर बताई जाती है, उनकी तरफ नजर रखे हुए है इसराइल के। और इसराइल के पास तकरीबन $5 बिलियन का उनको प्रोजेक्ट दे चुके हैं। इसराइली कंपनीज को एरोस्पेस नामी एक कंपनी है इसराइल की, उसको दे दिए हैं ये तमाम तर प्रोजेक्ट। और आपको ये आगाह करते चलें कि इंडिया की डिफेंस ऑफिशियल ने इस बात का ऐलान किया है कि आइंदा के बाद बड़े कम चांसेस और बड़ी मजबूरी के तहत हम रशिया के पास जाएंगे आर्म्स की डील करने के लिए। और दोस्तों, साथ ही इंडिया ने अपने सुखोई 30 फाइटर को इसराइल के डरबे एयर टू एयर मिसाइल से लेस करने का ऐलान किया है। और पहले इस सुखोई 30 के ऊपर रशियन R-77 मिसाइल मौजूद था, लेकिन इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारा जहाज गिरा दिए, रशिया का R-77 मिसाइल निकम्मा है, लिहाजा हम इसको रिप्लेस करेंगे इसराइली डरबे एयर टू एयर मिसाइल के साथ। नाजरीन ग्रामी, इंडिया ने सबसे बड़ी जो गलती की है वो आपको थोड़ा सा उसके बारे में आगाह करते हैं कि इंडिया इसराइल के पास तो चला गया है, लेकिन रशिया का सुखोई 30 जो जहाज है उसके ऊपर डरबे मिसाइल जो इसराइल से लेना है वो इसने इंस्टॉल तो करना है ना उसके ऊपर, तो वो किस तरह करेगा, इंटीग्रेशन इसराइली मिसाइल और रशियन तैयारे की किस तरह होगी, ये इनको कोई समझ नहीं है। इसने वैसे ही फ्लर्ट मार दिया है कि भाई हम इसराइल के पास चले जाएंगे, इसराइल हमारी हर चीज कर देगा। तो ये ऐसा होने वाला नहीं। रशियन तैयारों के ऊपर रशियन के जो एक्सपर्ट जिन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट किया है वो ही उसके ऊपर नए मिसाइल की फिटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज इनके लिए प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बताते चलें कि इंडिया ये तमाम तर तमाशा इस वजह से कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने इसको 27 फरवरी वाले दिन तमाशा इसका बनाया था। और आपको ये बताते चलें कि जो रशियन मेड MiG-21 इसने जहाज इस्तेमाल किया था, उसके ऊपर रशियन R-77 मिसाइल था उस जहाज के ऊपर, तो वो नकारा हो गया। पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर जहाज था उसने AM राम्स नामी एक मिसाइल है, अमेरिकी मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर बताई जाती है, और उसको इस्तेमाल करते हुए इंडिया के 2 जहाज गिराए थे। और आपको बताते चलें कि इंडिया के जो फार्मर पायलट हैं या एक्स पायलट है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास ये जो AM राम नामी मिसाइल है ये बहुत ज्यादा खतरनाक मिसाइल है और इंडिया इसका मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही कि पाकिस्तान ने इंडिया को खड़ा होने और उसको संभलने का मौका नहीं दिया और झटपट में 2 इसके MiG-21 जहाज गिरा दिए। बहरहाल, असला जहां से मर्जी लें, रशिया से लें, इसराइल से लें, हमें इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन इस असले का इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होना है, हमें सिर्फ इतना पता है। और इंडिया वालों को ये हम बताना चाहते हैं कि देखें, अमन का रास्ता सबसे बेहतरीन रास्ता है, वरना 27 फरवरी वाले दिन और रातें आपको याद होंगी कि पूरा इंडिया जो है ना मोर्चे बनाने पर मजबूर हो गया था कि कौन सा किसने, अगर पाकिस्तान ने अटैक किया तो किसने किधर जाना है, किसने किधर जाना है। आप अपनी आर्मी से पूछ लीजिए कि पाकिस्तान की फोर्सेस का जो जज्बा है, जज्बा ईमानी है, ताकत है, वेपन्स जो हैं वो किस तरह के हैं, और पाकिस्तान फिर उनका इस्तेमाल अपने मुखालफों पर कैसा करता है। ये अपने जरा कुलीग से पूछें, अपने जो बड़े सियासतदान हैं उनसे जरा पूछें। हमेशा जब भी इंडिया आया है मार खाकर ही गया है। तो लिहाजा गुजारिश ये है इंडिया वालों से कि अपने जो मिसाइल हैं खरीदें, बेशक खरीदें, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप इसराइल से ले लें, उनके जो मर्जी मिसाइल ले लें, लेकिन अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है उन मिसाइलों से। दोस्तों,
हमने आपको आगाह किया कि इंडिया ने अब मुंह मोड़ा है रशिया से और इसराइल के पास जा बैठा है। उनकी एरोस्पेस नामी कंपनी को $5 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया है। इसराइल की तो मुझे लग गई हैं, लेकिन भारत की अभी भी अवाम सोच रही है कि वो किस वजीर आजम के पीछे लग के ये तमाम तर तमाशा करवाते हैं, अपनी डिफेंस को मजबूत करने के चक्कर में अपनी इकॉनमी ना बिठवा लें। दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाक अल्लाह।